एवरीवन, वेलकम टू स्मूथ फट। मुझे देख के डर मत जाओ, मैं हूँ तुम्हारी स्मूथ, सिर्फ फेस पैक के साथ, और ये आधा उल्टा पुल्टा सूख गया है। Ignore that right now. Today we are going to talk about financial planning and saving and how girls can secure their future. Of course, this segment is about girls who are working या जिनके अपने finances है, जिनको manage करने हैं, and I will also talk about my personal experiences या क्या चीज़ें important होती हैं girls के लिए। सबसे पहले मैं अपनी journey बताऊंगी because I have seen so many ups and downs. I realized very early in life that financially secure करना girls के लिए बड़ा important हो जाता है. When I started working in my serials and everything, the first thing that I did was, of course, I traveled, which people will say you wasted money, but I really wanted that. I belong to a middle class family, so ऐसा नहीं है कि हमने बड़े सारे foreign trips और ये सब नहीं करे हुए थे, but मेरे को चाहिए था because I wanted to see the world, I wanted that exposure, so I did spend on that. But other than that, I don't think I spent too much money on clothes and shoes and makeup and partying and all of that. मैंने नहीं किया. I bought my own house. It was a small one when others were actually putting in money कि भाई हम फैंसी लाइफ दिखा दें ये वो. मेरे जैसी मेरी फिक्स टाइप की इनकम, फिक्स तो नहीं होती सीरियल्स में जितना टाइम चलती है, बट इट्स गुड मनी एंड यू रियली डोंट हैव टाइम टू स्पेंड इट. तो जब वो हो रहा होता है तो मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक एक ये इम्पॉर्टेंट है कि मेरे को अगर बॉम्बे में रहना है लाइफ में आगे भी, तो अगर मेरे पास एक घर होगा इट विल बिकम मच ईजियर बिकॉज द रेंटल्स आर वेरी हाई. एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है मैं हमेशा ही शेयरिंग फ्रेंड्स के साथ, ऐसी लाइफ तो नहीं होएगी. सबकी शादी हो जाएगी या कोई डिफरेंट सिटीज़ में मूव कर सकता है, जो भी होएगा. सो आई थॉट कि घर बड़ा इंपॉर्टेंट है. बट आई एम नॉट सेइंग यू ऑल शुड बाय अ हाउस, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई डिड. बेसिकली अगर आप कुछ भी सेविंग करना चाहते हैं तो योर प्रोफाइल फर्स्ट इट शुड बी डाइवर्स. इट शुड नॉट बी कि आपने अपना सारा मनी एक ही जगह पार्क कर दिया है, कि अगर आप एक जगह सेव कर रहे हैं या सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में है, बिकॉज दोज रिटर्न्स आर लिटरली वेरी लेस. बैंक में तो रखो ही मत, दैट तो हार्डली एनीथिंग यू विल गेट इन दैट. My dad luckily is a CA, so उनके तो जो भी मेरे को एडवाइस चाहिए होती है, he is my financial advisor till date, so I take help from him. But अपने भी दिमाग में बीच बीच में लगाती रहती हूँ तिगड़म. So it's that I read a lot about it. I invest in stocks, I invest in mutual funds, I have a house, I invest in jewelry. अभी right now if you're thinking of investing, the market is a little down, you can. ऐसा कुछ crash नहीं हुई, but I think it's a good time to invest. Actually any time is a good time. And if you're not much into it, कि आपको बिल्कुल भी idea नहीं है market का, then don't इन्वेस्ट. अपने जब तक आपके पास कोई है नहीं एडवाइजर या कोई बंदा जो एक्चुअली नोज स्टॉक्स वेल, तब तक आप मत करिए. A safer investment for you could be mutual funds, because of course mutual fund managers होते हैं जो obviously बहुत experienced होते हैं, तो अच्छे funds ढूंढ के उसमें आप invest करिए. I mostly invest in large cap and mid cap, नॉट स्मॉल कैप. अब मेरे को भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं स्मॉल कैप में कर लूँ. स्मॉल कैप होता है बेसिकली की छोटी कंपनीज, उसमें मत करिए इन्वेस्ट क्योंकि वो रिस्की होते हैं. ऑफ कोर्स दे कैन गिव यू बेटर रिटर्न्स ऑल्सो, बट इट्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट. मिड कैप या फ्लेक्सी कैप जो होते हैं, फ्लेक्सी फंड्स होते हैं कि मिड एंड लार्ज में करते हैं, और वो एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स होते हैं. गर्ल्स हु आर नॉट मैरिड एंड अर्निंग, आप लोगों को ये मत सोचिए कि सिर्फ पैसे जोड़ने शादी पे खर्च करने के लिए. दैट्स अ वेरी रॉन्ग मूव, आई वुड से. मत सोचिए फैंसी वेडिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, marriage is important. So focus more on marriage and the money that you might need after that, not on your wedding. क्योंकि वो एक दिन होएगा, ठीक है, मेमोरीज होती हैं, सब होता है, लड़कियों की इच्छा होती है and all of that कि हम ये पहन लें, ये कर लें, ज़्यादा लोगों को बुला लें, but it is a total waste. It will really not matter after a few years. ठीक है, वो थोड़ी वेडिंग पिक्चर्स होंगी. अगर ज़्यादा थोड़ा इंटीमेट करेंगे और फालतू के लोगों को खिलाने में पैसे वेस्ट नहीं करेंगे तो इट विल मेक मच मोर सेंस. ऑल्सो ज्वेलरी आई फील, चलो ठीक है, इट्स नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, बट एटलीस्ट यू हैव समथिंग सॉलिड. उसमें आप फिर भी कर लो, लेकिन लहंगे खरीदने में इतने महंगे, ठीक है, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेल्दी बैकग्राउंड वेयर योर पेरेंट्स आर स्पेंडिंग ऑन योर वेडिंग, इट्स ओके. बट इफ यू आर डूइंग इट योर सेल्फ, डोंट वेस्ट मनी. हर चीज़ के कॉपीज मिलते हैं, कॉपी नहीं मतलब चीपर ऑप्शंस होते हैं हर चीज़ के. ज्वेलरी भी ज़रूरी नहीं आप स्पेंड करें, इतनी अच्छी इमिटेशन ज्वेलरी मिलती है आजकल, आप वो कर सकते हैं. आजकल मेकअप आर्टिस्ट
कितने पैसे लेते हैं यार, मैं तो सोच के, मैंने कभी भी कोई मेकअप आर्टिस्ट पे इतने पैसे खर्च नहीं करे हैं। अपनी शादी के दिन भी मैंने कोलैबोरेशन ली थी। आई एम नॉट सेइंग कि सबको कोलैबोरेशन मिलती है, बट इट्स रियली नॉट वर्थ इट। उतने में अपनी मेकअप किट खरीद लो, इतना चार्ज कर रहे होते हैं वो लोग। फाइंड समवन हु इज गुड। आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट लुक गुड, but don't waste money on these things. It will really not matter. Especially I'm talking about girls only. Men तो कुछ करते नहीं है शादी पे। एक उन्होंने बस शेरवानी पहननी है, ना उनका ट्रूजो बनना है ना कुछ। ऑल्सो जब आप ट्रूजो की शॉपिंग कर रहे हैं, मत भरो, सब साड़ियां लहंगे वो सब पड़े रह जाते हैं। मैक्सिमम आप एक बार पहनोगे जस्ट बिकॉज दे आर विथ यू। इससे बेटर है keep that money with you. When there is an occasion and you want to buy something, go and buy a new thing. और सिर्फ ऐसी चीजें लो जिसको आप कम से कम 10 बार 20 बार यूज कर सको, जो एवरग्रीन है। वो चीजें मत लो जो अभी फैशन में है और मैंने पहना और खत्म। इट्स योर बर्निंग योर मनी। डोंट डू दैट। आई डिडंट डू दैट। मैंने कोई ट्रूजो शूजो नहीं बनाए थे। मेरे को जो कोलैब आ जाती थी कुछ रख लिया, 2-4 कपड़े ले लिए इंडियन की, भाई अभी जैसे ही शादी करके जाऊंगी जो यूज होंगे वो वाली चीजें लो, बाकी की मत लो। अपना पैसा बैंक में रखो, सब खरीद लेना। कोई किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इट्स अ टोटल वेस्ट विच यू रियलाइज लेटर इन लाइफ। हाँ, व्हेन यू आर इन योर अर्ली 20s एंड ऑल, अगर आप इतने यंग हो तो आपको उस टाइम रियलाइज नहीं हो रहा होता कि मेरी फलानी फ्रेंड ने ये खरीदा था, वो खरीद, ये पर्स ले लूँ, ये घड़ी ले लूँ, ये कर लूँ। मत करो वो सब। और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो देख के आपको टेम्पटेशन हो जाती है किसी की लाइफ देख के। वेदर कोई ट्रैवल कर रहा है, वेदर कोई फैंसी होटल में रह रहा है, वेदर किसी के कपड़े अच्छे हैं, किसी का मेकअप महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट 2,500-3 हज़ार रुपये से कमाता नहीं है। डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी यू हैव ऑल्सो, बट डोंट वेस्ट ऑन दीज थिंग्स। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। डोंट गेट फूल्ड बाय सोशल मीडिया। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, ऐड करते हैं ये वो, उन सबको फ्री मिल रहा है मोस्टली। और जो लोग खरीद रहे हैं उनके पास शायद एक्सेस मनी है तो ठीक है, बट अपनी लाइफ देखो, अपने पास कितना पैसा है वो देखो। डोंट जस्ट गेट कैरीड अवे कि ये महंगा ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये स्किन केयर कर लूँ। सब चीज़ों की सस्ती ऑप्शंस हैं अवेलेबल। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू वांट टू स्पेंड। मेक बजट्स कि मैं इस मंथ में इससे ज़्यादा नहीं करूँगी स्पेंड पर मंथ। इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग एंड मे बी योर फादर इज प्रोवाइडिंग फॉर यू, योर हस्बैंड इज प्रोवाइडिंग, योर मदर इज, whoever is providing for you, then also spend wisely, I would say. Don't just ऐसा फेंको मत, ज़रूरी नहीं है हमेशा रहे वो। फिर सेकेंडली, मेडिकल इंश्योरेंस इज एक्सट्रीमली important, which you don't realize when you're young. When you're older or you see people around you falling sick, या जो जिसने अगर कभी अपनी फैमिली में ऐसा कुछ देखा है, तब आपको पता चलता है कि मेडिकल इंश्योरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप एक दिन बीमार पड़े हो या कुछ आपको हुआ है एंड सारा पैसे आपके चले गए, तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। मे बी नॉट व्हेन यू आर टू यंग, बट इवेंचुअली डू प्लान दैट। और ऐसा कोई लो जिसमें आपकी रिटर्न भी है, ऐसे भी प्लान्स हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस होती है, मेडिकल होती है। यू सी what plan you want to invest in. I'm not like a financial advisor. I'm just talking about my things, what I do. Property में कर सकते हो। Property में भी if you are investing, property is also not the best investment. It's not going to give you the best returns. But I feel it's important कई लोगों के लिए, मेरे लिए था important. I'm coming from a family where my dad always felt that property gives you money. I mean, you will make money out of it. ये वो, अभी मेरा रेंट पे है वो घर। I get it's not a great investment for me because मैंने अपार्टमेंट लिया था, but if you're taking land or something, then you might get better returns on that, क्योंकि लैंड ज़्यादा अप्रिशिएट होती है। जो बिल्ड होती है प्रॉपर्टी ऑलरेडी, वो इतनी अप्रिशिएट नहीं होती है, प्लस आपको उसकी मेंटेनेंस पे काफ़ी खर्च करना पड़ सकता है। होता ही एक्चुअली, आई गिव सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस, फिर कुछ ना कुछ हो गया, जब नए टेनेंट्स आते हैं फिर उसको पेंट करा के दो, कोई लीकेज है तो वाटर प्रूफिंग, ये वो, ऐसे लाखों रुपए लग जाते हैं उसमें। सो दैट wasn't a very great investment, but if you want a house to live in, and especially if you're living in a city where the rentals are high, it could be a good investment for you that way, because आपको एक परमानेंट ठिकाना मिल जाता है। और क्या बोलना था मुझे? हाँ, आई थिंक दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। और आप कहाँ पे कर सकते हो? डायमंड के प्राइसेस बहुत गिरे हुए हैं, डायमंड खरीदना तो खरीद लो, बट अगेन नॉट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आई थिंक जब व्हेन यू डू FD से बेटर काफ़ी सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें इफ यू पुट योर मनी देन लेटर यू स्टार्ट गेटिंग रिटर्न्स। आई ऑल्सो इन्वेस्टेड इन सम HDFC का भी एक स्कीम है जहाँ पे आप एनुअल कुछ अमाउंट देते रहते हो एंड 7 years तक यू विल नॉट गेट एनीथिंग। फ्रॉम द 8th year यू स्टार्ट गेटिंग समथिंग मंथली
which is good enough for me to actually survive for the next 30 years. वो रिटर्न मिलते हैं और फिर 30 years के बाद आपको, अभी आप जब सोचते हो यंग होते हो तो कहते हो अभी 8 साल तक नहीं मिलने, मेरे को नहीं डालना, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको शायद अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आप किसी भी हाल में रह लोगे, बट व्हेन यू आर इन योर ओल्डर एज और योर मिड लाइफ जब आपकी आएगी, तब हो सकता है आपके मेडिकल के खर्चे हों, आपको जो भी आपने लाइफस्टाइल अपना बनाया है उसको सस्टेन करना है, एंड मे बी यू आर नॉट डूइंग सो वेल इन योर करियर. आई एम नॉट सेइंग बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन उस टाइम लग रहा होता है कि ये तो हमेशा रहेगा जो है हमारे पास, ऐसा नहीं है. ऑल्सो गर्ल्स, यू आर गेटिंग मैरिड, वॉट एवर, आजकल इतनी अनसर्टन है लाइफ, मैरिजेस डोंट लास्ट समटाइम्स, एनीथिंग कैन हैपन, एंड देन हाउ डू यू प्लान टू गो अबाउट इट? विल यू बी एबल टू सर्वाइव? ऐसा मत सोचो कि कोई पैसा दे देगा तुम्हें, आए वो सब कुछ होने नहीं वाला, हो गया ठीक है, बट अपना खुद सिक्योर करो हर चीज़. I think that's what I wanted to just come and quickly say, that your investments should be diverse. Obviously, start planning or take advice from your parents. And if you think your parents ने भी कई बार बेवकूफ़ियाँ करी होती हैं अपनी लाइफ में, तो आप कहीं अच्छी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो और अपना फ्यूचर सेव करो. I think that this segment was only about this, and I hope you guys enjoyed. तो नहीं कहूँगी, कोई enjoyment वाली मैंने बात करी नहीं है, but hope you guys will think about what I said. Bye.